everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss Nursery Hindi Worksheet Part 3. This is a very colorful worksheet और छोटे बच्चों को इस तरह की वर्कशीट काफी पसंद आती है और वह इन्हें इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो आप घर पर इस तरह की वर्कशीट बना के अपने बच्चों की प्रैक्टिस जरूर करवाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वर्कशीट पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए ताकि आगे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So now this is our first worksheet and first question is खाली स्थान भरो। यहाँ पे अ से लेके अह तक स्वर दिया गया है और कुछ मिसिंग है। बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और फिल करेगा। जैसे यहाँ पे अ दिया गया, अ के बाद कौन सा स्वर आता है? आ। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा? आ। इसी तरीके इक दिया गया है, इक के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ई। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा? ई। इसी तरीके उक दिया गया, उक के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ऊ। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा? ऊ। देन री दिया गया है, री के बाद ए दिया गया है, देन ओ दिया गया है, औ के बाद अंग, अह दिया गया है। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को स्वर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए अक्षरों को ट्रेस करो। यहाँ पे कुछ अक्षर दिया गया है, क से लेके अंगा तक। बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। तो इस तरीके से बच्चा सारे व्यंजन को ट्रेस करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को ट्रेसिंग और व्यंजन आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए चित्रों को पहचान कर सही अक्षर पर गोला करो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, बच्चा इन चित्र को आइडेंटिफाई करेगा और सही स्वर पे गोला करेगा। तो जैसे पहला चित्र क्या है? अनार। तो अनार किस स्वर से स्टार्ट होता है? अ से। तो बच्चा इस पर गोला करेगा। इसी तरीके क्या है? इमली। इमली किस स्वर से स्टार्ट होता है? इ या ई। तो ई से स्टार्ट होता है, तो बच्चा इस पे गोला करेगा। इसी तरीके ये कौन सा चित्र है? ओखली। ओखली किस स्वर से स्टार्ट होता है? ओ से। तो बच्चा इसको आइडेंटिफाई करेगा और इस पर गोला करेगा। इसी तरीके नेक्स्ट है आम। आम किस स्वर से स्टार्ट होता है? आ से या अ से। तो आ से स्टार्ट होता है, तो बच्चा इस पर गोला करेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को अ और आ, ई, ओ, आ और अ के बीच में जो अंतर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। So now this is the next worksheet and next question is अक्षर अक्षर का जोड़ा मिलाओ। यहाँ पे कुछ अक्षर दिया गया है, बच्चा सेम अक्षर के जोड़े को मैच करेगा। जैसे यहाँ सबसे पहले क्या दिया गया है? क। तो बच्चा इस लाइन में क अक्षर आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच करेगा। तो इस तरीके से बच्चा क अक्षर आइडेंटिफाई किया और उसके साथ मैच किया। इसी तरीके नेक्स्ट दिया गया ख। तो बच्चा इस लाइन में ख अक्षर आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच करेगा इस तरीके से। एंड देन ग। तो बच्चा इस लाइन में ग अक्षर आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच करेगा। इसी तरीके घ है, तो बच्चा इस लाइन में घ अक्षर के साथ मैच करेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को अक्षर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्षर ग में रंग भरो। यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, बच्चा इन अक्षर में से ग अक्षर को आइडेंटिफाई करेगा और उसमें रंग भरेगा। तो जैसे यहाँ पे आप बच्चों को कुछ क्रेयॉन कलर दे दीजिए और बच्चों को इन कलर से कलर करने के लिए बोल दीजिए। तो इनमें जैसे ग अक्षर यहाँ है, तो बच्चा इसे आइडेंटिफाई करेगा और इसमें रंग भरेगा। इस तरीके से बच्चे से प्रॉपर तरीके से आप रंग भरने को लिए बोल सकते हैं। इस तरीके से बच्चा जहां जहां पे ग अक्षर है उसे आइडेंटिफाई करेगा और उसमें रंग भरेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को ग अक्षर के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। So now this is our next worksheet and next question is अक्षर क को जोड़कर मेढक को कमल तक पहुंचाने में मदद करो। यहाँ पे मेढक है और यहाँ पे कमल है और बच्चा इस पजल की हेल्प से क अक्षर को जोड़ते हुए मेढक को कमल तक पहुंचाएगा। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट है, तो बच्चा क अक्षर को जोड़ते हुए जहां जहां पे क है उसको मिलाते हुए इस तरीके से
इस तरीके से बच्चा सारे क को मिलाएगा और मेंढक को कमल तक पहुंचा देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को क अक्षर के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अक्षर को सही चित्र से मिलाओ। यहाँ पे अ अक्षर दिया गया है और उसके साइड में कुछ चित्र दिया गया है, तो बच्चा अ अक्षर से शुरू होने वाले चित्रों को अ अक्षर से मिलाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला पिक्चर अनार, तो अनार किस अक्षर से स्टार्ट है, अ से, तो बच्चा इसमें मिलाएगा। देन पतंग, पतंग किस अक्षर से स्टार्ट है, प से, तो बच्चा इसे नहीं मिलाएगा। देन अजगर, अजगर अ अक्षर से स्टार्ट है, तो बच्चा इसे मैच करेगा। देन अदरक, अदरक भी अ अक्षर से स्टार्ट है, तो बच्चा इसे मैच करेगा। देन ऊन, ऊन अ अक्षर से नहीं स्टार्ट है, तो बच्चा इसे मैच नहीं करेगा। देन अमरूद, तो बच्चा इसे मैच करेगा क्योंकि ये अ अक्षर से स्टार्ट है। देन ओखली, ओखली अ अक्षर से नहीं स्टार्ट है, तो इसे मैच नहीं करेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को अ अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। So now this is our next worksheet and next question is, दिए गए अक्षरों में से स्वरों पर गोला करो। यहाँ पे कुछ स्वर और व्यंजन दोनों दिए गए हैं। बच्चा इनमें स्वर को आइडेंटिफाई करेगा और उस पे गोला करेगा। तो जैसे यहाँ पे अ दिया गया है, तो अ क्या है, स्वर, तो बच्चा इस पर गोला करेगा। यहाँ स्वर नहीं है क्योंकि ये व्यंजन है। देन ओ क्या है, स्वर, तो बच्चा इस पे गोला करेगा। क व्यंजन है, तो बच्चा इस पे गोला नहीं करेगा। देन इ क्या है, स्वर, तो बच्चा इस पे गोला करेगा। देन ए क्या है, स्वर, तो बच्चा इस पे गोला करेगा। क व्यंजन है, ख व्यंजन है, ग व्यंजन है, ए क्या है, स्वर, तो इससे बच्चा गोला करेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को स्वर और व्यंजन के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों को क्रमानुसार जोड़कर चित्र पूरा करो और रंग भरो। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। बच्चा इन अक्षरों को क्रमानुसार जोड़कर इस चित्र को पूरा करेगा और इसमें रंग भरेगा। तो जैसे यहाँ पे क दिया गया है, क के बाद कौन सा अक्षर आता है, ख, तो बच्चा इसमें ज्वाइन करेगा। देन ख के बाद कौन सा अक्षर आता है, ग, तो बच्चा ग से ज्वाइन करेगा। ग के बाद घ, अंगा, फिर च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ। इस तरीके से बच्चा इस चित्र को कंप्लीट करेगा। तो यह कौन सा चित्र बन गया, कार का। उसके बाद बच्चा इस कार में किसी भी क्रेयॉन कलर से कलर करेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को अक्षर आइडेंटिफिकेशन और कलर आइडेंटिफिकेशन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आपको यह वर्कशीट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आगे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।